नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिका एस्ट्रोनॉट हैं जो अभी करीब 9 महीने आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद धरती पर लौटी है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट बच विल्मोर के साथ धरती पर वापस लौटी है। वहीं इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि स्पेस में रहना कितना मुश्किल है। स्पेस पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का खाना पीना सोना सब कुछ बदल जाता है। वहां पर यानी कि स्पेस पर नाक के बराबर ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से वहां पर एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब यहाँ एक सवाल आता है, वो ये कि क्या स्पेस में जाने वाली महिला एस्ट्रोनॉट्स को वहां यानी स्पेस में पीरियड्स होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर स्पेस में महिला एस्ट्रोनॉट्स पीरियड से कैसे डील करती होगी। दरअसल पहले पहले वैज्ञानिकों को यह डर था कि स्पेस में महिला एस्ट्रोनॉट्स को रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का खतरा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड्स का खून शरीर से बाहर निकलने के बजाय फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए पेल्विक कैविटी में चला जाए। ये एक आम बात है और वास्तव में पीरियड्स वाले अधिकांश महिलाओं में कुछ हद तक ऐसा होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन महिलाओं में पीरियड्स बहुत ज्यादा पीछे की ओर होते हैं उनमें एंडोमेट्रियोसिस होने का जोखिम बढ़ सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की परत बनाने वाली कोशिकाएं आमतौर पर गर्भाशय के बाहर दिखाई देती है। ये तो था वैज्ञानिकों का मानना, लेकिन महिला एस्ट्रोनॉट जो स्पेस पर गई हैं, उनका अनुभव बताता है कि स्पेस में रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन जैसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्पेस में जाने वाली महिला एस्ट्रोनॉट्स को पीरियड्स नहीं होते। स्पेस में जाने वाली सभी महिला एस्ट्रोनॉट्स को पीरियड्स होते हैं, लेकिन स्पेस में महिला एस्ट्रोनॉट्स को पीरियड से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए कई महिला एस्ट्रोनॉट्स पीरियड्स को टालने का सोचती है। इसके लिए वो ऐसी दवाइयां खाती हैं जिससे पीरियड्स टल जाते हैं। पीरियड्स टालने से उनको एक फायदा हो जाता है, वो ये कि उनके लिए साफ सफाई का ध्यान रखना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेस में महिला एस्ट्रोनॉट सिर्फ पीरियड्स को टाल सकती हैं। अगर स्पेस में कोई महिला एस्ट्रोनॉट अपने पीरियड्स ना टालना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पैड्स और टेम्पॉन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर स्पेस के हिसाब से देखें तो टेम्पॉन का इस्तेमाल ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि टेम्पॉन छोटे और हल्के होते हैं, इन्हें स्टोर करना भी आसान होता है, साथ ही ये कम जगह भी लेते हैं। टेम्पॉन से लीकेज का चांस भी कम होता है, इसलिए ये सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप की तुलना में स्पेस के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। साथ ही महिला अंतरिक्ष यात्रियों का कहना है कि अगर वो पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड से टेम्पॉन का इस्तेमाल करती भी है तो वहां यानी कि स्पेस में इसके निपटान यानी कि यूज्ड पैड्स या टेम्पॉन को डिकम्पोज करने का कोई भी तरीका नहीं है। स्पेस में धरती की तरह इसे कचरे में नहीं फेंका जा सकता है। इसके अलावा महिला एस्ट्रोनॉट्स का यह भी कहना है कि मंगल जैसे मिशन के लिए जिसमें सालों साल लग जाते हैं, उसमें उन्हें 1100 गर्भ निरोधक गोलियां ले जानी होती है, जिसकी वजह से स्पेस में इन्हें पीरियड्स ना आए। वहीं नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ 9 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस से सफलतापूर्वक धरती पर लैंड कर चुकी है। सुनीता विलियम्स फ्लोरिडा कोस्ट पर एक स्पेस एक्स कैप्सूल के जरिए लैंड हुई है। उनके धरती पर वापस लौटने पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि हिंदुस्तानी भी काफी खुश हैं और ढोल नगाड़ों के साथ इस खुशी का जश्न मना रहे हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बच विल्मोर सिर्फ 8 दिनों के लिए ही मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन वहां पर विमान में खराबी के चलते वो 9 महीने से भी ज्यादा समय तक फंसे रहे और अब जाकर उनकी वापसी हुई है। उम्मीद है कि आपके कई सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।